जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्री बीएड 2022 एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के, जो कि पूरी तरीके से संभावित मॉडल आंसर मैं प्रस्तुत करने वाला हूं। हमारा आज का सब्जेक्ट है दोस्तों शिक्षण अभिरुचि। तो शिक्षण अभिरुचि से 30 अंक के 30 प्रश्न पूछे गए थे। उन्हीं प्रश्नों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पेपर की ओर। तो दोस्तों, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो है सेट सी का है। आप जो है मिला करके देख लीजिए आपका कौन सा सेट आ रहा है, उस अकॉर्डिंग जो है प्रश्न सिर्फ इधर उधर हुआ है, बाकी सब सेम है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर है 51। छात्रों की सीखने से संबंधित समस्या का उत्तम उपाय क्या है? तो भाई, जब आप उसका उपाय कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो क्या हो जाएगा, उसका निदान कर रहे हैं आप, तो क्या हो जाएगा इसके लिए निदानात्मक शिक्षण। ठीक है, आप उसकी जिस समस्या है उस अकॉर्डिंग आप उसको निदान देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, वंचित समूहों के छात्रों को सामान्य छात्रों के साथ पढ़ाना क्या कहलाता है? तो इसका तात्पर्य है दोस्तों समावेशी शिक्षा। साथ ही साथ इसमें यह भी आता है दोस्तों कि जो विकलांग है उसको भी आपको सामान्य बच्चों के साथ मिला करके पढ़ा रहे हैं, तो भी वो एक समावेशी जो है शिक्षा के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, संप्रेषण में संदेशों को ग्रहण करने में जो है सबसे बड़ी बाधा क्या होती है? तो दोस्तों, इसमें जो संप्रेषण करने में सबसे बड़ी जो बाधा होती है दोस्तों की श्रोताओं की अभिवृत्ति। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपित सामग्री के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो प्रक्षेपित जो सामग्री है दोस्तों वो किसके अंतर्गत आता है? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका श्यामपट्ट, चित्रावली, अधिपारदर्शक लालटेन या फिर दोस्तों ग्लोब। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी दर्शक लालटेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, खालिस्तान ध्यान के बाह्य कारक का एक उदाहरण है। तो कौन सा है? स्मृति, विस्मरण, प्रतिस्पर्धा की भावना या फिर रुचि। इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विस्मरण। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा में खालिस्तान स्थिति का सृजन करता है। तो किस चीज़ का जो है दोस्तों ये सृजन करता है? तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थी एवं शिक्षक के मध्य अंतः क्रियाओं का बढ़ाना। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त रचनात्मक मूल्यांकन कार्य नहीं है? तो कौन सा जो है उपयुक्त रचनात्मक कार्य का जो मूल्यांकन है वो कार्य नहीं है? तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, छात्रों की रैगिंग। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों सॉरी रैंकिंग है। ठीक है, रैगिंग नहीं है, रैंकिंग है। नेक्स्ट है, मूल्य प्रत्येक मनुष्य में निहित है, यह खाली स्थान में से परिलक्षित होता है। तो आपको दोस्तों जो है चेतना, मूल्य, शिक्षा, ये सब जो है आपको यथार्थवादी, प्रयोजनावादी, प्रकृतिवादी या फिर आदर्शवादी, तो ये जो है दोस्तों पूरी तरीके से आपको देखने को मिलेगा आपको आदर्शवादी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शाला त्यागी खालिस्तान होने की संभावना है। तो भाई, जो शाला त्याग चुके हैं बच्चे उसके क्या होने की संभावना है? बेरोजगार, सार्वजनिक सहायता में आवश्यकता के प्रति संवेदनशील, असामाजिक गतिविधियों में व्यस्त होना या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। या फिर वो बेरोजगार ही रहेगा या फिर दोस्तों पूरी तरीके से असामाजिक, मतलब चोरी डकैती इन सब में वो लुप्त हो जाएगा। ठीक है, नशेड़ी हो जाना। तो ये उसी तरीके से सार्वजनिक सहायता की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील, ये भी ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से एक विद्यालय के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो एक विद्यालय के लिए सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो क्या होता है कि एक अच्छे शिक्षक का अभाव। अच्छा शिक्षक मिल जाता है तो बाकी सभी चीज़ें, उसमें आने वाली समस्याएं हैं आसानी से टल जाती है। चलिए नेक्स्ट है, समान शैक्षिक अवसर का अर्थ है। तो समान शैक्षिक अवसर का दोस्तों जो अर्थ है वो क्या है आपका, उपरोक्त सभी आएगा, क्योंकि ये जो सभी चीज़ें हैं उसमें समान शैक्षिक अवसर के इंपॉर्टेंट है। जैसे ही शिक्षा का वह प्रकार के लिए समान अवसर जिसके लिए क्या वह उपयुक्त हो, प्रत्येक बच्चे के लिए शैक्षिक मानकों की समान और सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्ति करने का समान अवसर। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी स्कूल अभ्यास का एक उदाहरण है? तो कौन सा जो है अभ्यास का एक सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है? तो वह है दोस्तों व्यक्तिगत शिक्षा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, स्वयं के साथ संचार कहलाता है। तो भाई, स्वयं के साथ जो संचार है वो क्या संचार कहलाता है? तो ये जो कहलाता है दोस्तों वो अंतर व्यक्तित्व संचार। मतलब कहीं ना कहीं आप मन से ही बात कर रहे हैं, अपने मन से कुछ सोच रहे हैं, खुद से बात कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है आपका अंतर व्यक्तित्व संचार के नाम से उसे जाना जाता है। मुख्यतः दोस्तों संचार जो है, अगर मैं बात करूँ तो संचार जो है 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो आप खुद अपने से बात कर रहे हैं, और दूसरा जो है 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, और तीसरा जो है आप बोल रहे हैं और सामने वाला सुन रहा है। ठीक है, सामने वाला से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से ये क्या होता है,
तीन प्रकार के संचार होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पास एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखने का स्वरूप खाली स्थान तथा खाली स्थान है। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखने की जो है वो क्या है, सक्रिय और सामाजिक, ठीक है, सक्रिय तथा सामाजिक है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शैक्षिक अनुदेशन का सबसे प्रभावी साधन क्या हो जाएगा। तो शैक्षिक अनुदेशन में मतलब आप सीख रहे हैं वो आप कब अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, जब आप सिर्फ देख रहे हों, या फिर आप सिर्फ सुन रहे हैं, या फिर दोस्तों आप देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, या फिर आप सिर्फ श्यामपट्ट लेखन कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर तो बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता चल चुका होगा। देख कर और सुन कर के आप जो सीखते हैं वो क्या कहलाएगा, आपका सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा, ठीक है। जैसे अभी आप कर रहे हैं, जैसे आप यूट्यूब से पढ़ते हैं, ये आप देखते भी हैं सुनते भी हैं। नेक्स्ट है डिजिटल कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। तो डिजिटल कक्षा में जो शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है दोस्तों वो क्या होती है कि सुविधा प्रदान करने वाला, ठीक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों के आक्रामक व्यवहार को सुधारने का सबसे प्रभावशाली तरीका क्या है। तो बच्चों के आक्रामक व्यवहार को सुधारने का सबसे प्रभावशाली जो तरीका है वो क्या है दोस्तों कि उसके व्यवहार के पीछे छिपे कारणों को जानने का प्रयास करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अनुदेशात्मक प्रणाली जो सामग्री नहीं है। तो अनुदेशात्मक सामग्री कौन सा नहीं है आपको ये बताना है। बहुत ही ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा सा कठिन ज़रूर लगा हो ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी जो है दोस्तों ये ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें शिक्षण कौशल समाहित है। तो दोस्तों शिक्षण कौशल जो है किसमें समाहित है, तो वो है दोस्तों उपरोक्त सभी में समाहित है। श्यामपट्ट लेखन, प्रश्न पूछना, व्याख्यान करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्तम उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है। तो उपलब्ध जो उत्तम जो परीक्षण की विशेषता जो नहीं है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अनिश्चित। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है छात्र केंद्रित कक्षा खाली स्थान के लिए है। तो छात्र केंद्रित जो है कक्षा किसके लिए है, सामान्य तौर पर वो होता है दोस्तों व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित होती है तब, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों प्रकृति पोषण विवाद खाली स्थान संदर्भित करता है। तो प्रकृति पोषण जो विवाद है वो क्या करता है दोस्तों, तो वो जो करता है व्यवहार और वातावरण, ठीक है, ये इसी चीज़ पर ये संदर्भित करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम शैली का उदाहरण है। तो अधिगम शैली का जो मुख्य उदाहरण है दोस्तों वो क्या है आपका दृश्यात्मक, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप ऑप्शन देख रहे हैं देख लीजिए, संग्रहण है, तथ्यात्मक है, स्पर्शीयता है, ठीक है। तो जैसे दृश्य और श्रव्य भी बोलता, तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा तो वहाँ पास भी इस तरीके का आता, ठीक है, दृश्य श्रव्य, तो दृश्यात्मक इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मनोविज्ञान प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसका अंग था। दर्शन शास्त्र, तर्कशास्त्र, भौतिक शास्त्र, समाजशास्त्र। 100% करेक्ट आंसर है इसका दर्शन शास्त्र, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों मनोवैज्ञानिक जो है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। तो यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है। तो यह BF स्किनर के द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो इन स्किनर के बहुत सारी परिभाषा अधिगम से रिलेटेड, ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों NCF 2005 की व्युत्पत्ति खाली स्थान से हुई है। तो NCF क्या है दोस्तों, NCF नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है। तो 2005 जो है किसकी उत्पत्ति होती है, मानवतावाद, व्यवहारवाद, रचनावाद या फिर संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रचनावाद सिद्धांत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि किसी शिक्षक को उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में विश्वसनीयता स्थापित करनी है तो उसे खाली स्थान करना होगा। तो भाई किसी शिक्षक है उसकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन पूरी तरीके से ट्रस्टेबल हो तो ये आप तो उसके लिए क्या करना होगा, उदार, कठोर, वस्तुनिष्ठ और सत्य तत्कालिक, ठीक। तो इस करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा वस्तुनिष्ठ, ना क्योंकि उसमें ना आपको पूरी तरीके से व्याख्या नहीं रहेगा, वन लाइन आंसर रहेगा, उसमें से करेक्ट आंसर आप जो है पूरी तरीके से कहीं ना कहीं विश्वसनीयता दिखेगा। जैसे क्या हो गया, एक प्रश्न दिया है, प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, जैसे आप सॉल्व कर रहे हैं अभी। नेक्स्ट है दोस्तों यूनेस्को प्रकाशन में दिए गए व्याख्या के अनुसार शिक्षक की व्यावसायिक आवश्यकताएं खाली स्थान है। तो ये क्या है दोस्तों, तो वो है आपका उपरोक्त सभी आ जाएगा। शिक्षक व्यवहार रचनाओं में नवाचार, शिक्षक में दक्षता और शिक्षण में सक्षमता, व्यवसाय के प्रति न्याय। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षण को प्रभावित करने वाली शिक्षक की अभिवृत्ति खाली स्थान पक्ष से संबंधित है। तो किससे संबंधित है दोस्तों, तो वो भावनात्मक पक्ष से जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेवाकालीन प्रशिक्षण को
अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। तो अधिक प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है? पहले से तैयार किए गए प्रशिक्षण पैकेज का उपयोग करके, इसे एक आवासीय कार्यक्रम बना करके, या फिर सहयोगी दृष्टिकोण का प्रयोग करके, या फिर प्रशिक्षण अनुवर्ती क्रियाओं का अभ्यास करा के। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी कि प्रशिक्षित अनुवर्ती प्रक्रियाओं का जो है अभ्यास करा करके। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आपके लिए संभावित मॉडल आंसर। अब व्यापम इसमें कौन कौन से आंसर को सही लेता है, कौन कौन से को गलत लेता है, या उसके ऊपर डिपेंड करता है। संभावित जो है पूरी तरीके से 99% मैंने सही बताने की कोशिश किया हुआ है। ठीक है, तो आपका कितना आंसर आ रहा है दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है दोस्तों कि आपका आंसर ये है कि ये होना चाहिए, आप बहुत सारा पिछले वीडियो में मैंने देखा बहुत सारा कमेंट्स आ रहा था कि ये गलत है, इसका आंसर ये होगा, इसका ये आंसर ये होगा। ठीक है, तो आप जो है दोस्तों आपको लगता है तो बिल्कुल आप अपने बात पर टिके रहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिएगा। और DLED का हम जल्दी ही मॉडल आंसर इस वीडियो में अगले आने वाले वीडियो में देखने वाले हैं, तो बिल्कुल चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।